तो पेपर 2 की शुरू करते हैं, है ना। चलो, आई थिंक इट इज़ गुड एंड ग्रेट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। रात को भी 1 या 2 बजे तक बच्चों के मैसेज वगैरह आते रहे थे कि भाई ऐसा किया वैसा किया एंड ऑल दैट थिंग। उसमें मेजर इशू तो मैं वापस से रिपीट करूँगा, मतलब जितने मैसेजेस आए और जितने कॉल्स आए उसमें 90% का इशू एक ही था कि द पेपर वॉज हाईली जूम्ड, और अगर माउस अगर ख़राब था तो स्टूडेंट्स वर रियली इन ट्रबल। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। अभी तो अपन इस पे आते हैं वापस से कि इन्होंने वापस से हाइड्रोकार्बन पोर्शन में क्वेश्चन दे दिया है। आप क्वेश्चन देखिए जो आपने अभी तक किए, और जो आगे आप करेंगे वो भी क्वेश्चन देखिए कि जो मेजर टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, उनमें से क्वेश्चंस लूप होल में हैं, उनमें थोड़ा वैक्यूम है। आई थिंक एल्डोल कंडेंसेशन, केनीज़ारो रिएक्शन, एसिटल फॉर्मेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस, ये एक मेजर केमिस्ट्री होती है। इनमें से क्वेश्चन इस बार गायब है, और हमने कहा भी था आपको, आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा कि 2 पॉइंट से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे आने चाहिए। एक तो पॉलीमर और एक हाइड्रोकार्बन, और आई थिंक इट इज़ गुड कि हाइड्रोकार्बन में से एक मेजर पोर्शन इस बार दिया गया है। चलो, सोडियम इन अमोनिया है। क्वेश्चन क्या पूछा था? नंबर ऑफ आइसोमरिक टेट्राईन्स। टेट्रा मतलब होता है 4, डबल बॉन्ड आने चाहिए। सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्क रिडक्शन है, मैं लिख देता हूं यहां पे। तो बर्क रिडक्शन जैसे ही आप करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट लाइक दिस। You will be getting the product like this. ट्रांस रिडक्शन किया है हमने। अब इस ट्रांस रिडक्शन के अंदर जब आप ब्रोमीन डालेंगे तो ब्रोमीन एक्सेस में डाली है तो अगेन क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन का एडिशन इधर भी होगा और इधर भी होगा। दो ब्रोमीन आप यहां जोड़ दीजिए, और 2 यहां। इस मॉलिक्यूल को मैंने अलग से स्लाइड बनवा के नेक्स्ट पेज पे भी डाला है, ताकि अगर कोई बच्चा 12th क्लास का है तो वो एटलीस्ट इस पे मेहनत करे कि वो क्या है क्या नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी पुटअप कर देता हूँ, और इसका आंसर भी मुझे आप कोशिश कीजिए कमेंट में दें। दोनों ब्रोमीन का नेचर देखिए। बेसिकली ये ट्रांस है आपस में, इसको एंटी एडिशन कहते थे, और ये दोनों भी आपस में ट्रांस हैं, इसे भी एंटी एडिशन कहेंगे। बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा नहीं गया आईआईटी में, बट कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ CH3 होगा, ये नेचुरल है, और कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। बोनस क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर क्वेश्चन ये पूछता कि हाउ मेनी टेट्रा ब्रोमाइड्स फॉर्म्ड, तो क्या आंसर होता? एक बार ये सोच के कमेंट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं भी उसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा, और क्लास में भी डिस्कस करूंगा कि आखिर में ये टेट्राब्रोमाइड कितने बनेंगे। चलो, अभी तो खैर बच्चों का इंटरेस्ट इन सब में रहता नहीं है। आजकल बच्चों का इंटरेस्ट आंसर में ज़्यादा रहता है कि आंसर क्या आया है। तो आंसर बता देता हूँ। यहाँ तक पहुँच गए अपन ब्रोमीन डालने के बाद। अब एल्कोहलिक क्यूवेज से बेसिकली जब आप यहाँ एलिमिनेशन करेंगे, so this is bimolecular elimination by alcoholic KOH। स्ट्रॉन्ग बेस है ये, हीट के साथ वर्क करता है, हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो बीटा एलिमिनेशन इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन, ये नाम होता है। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन रिमूव होती है वो बीटा पोजीशन से रिमूव होती है। तो सारी बीटा हाइड्रोजन मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए।
सारी बीटा हाइड्रोजन में एक बीटा हाइड्रोजन ये है, एक बीटा हाइड्रोजन यहां होगी जो कायरल पॉइंट पर रिसाइड कर रही है, एडजेसेंट, एंड दिस आइसोलेटेड बीटा हाइड्रोजन। ये चारों बीटा हाइड्रोजन जब आप रिमूव करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट इस नेचर का आ जाएगा। ये एक प्रोडक्ट है बच्चों जो आपके पास यहां बनेगा। ऊपर जगह कम है तो मैं नीचे बना देता हूं। वी आर हैविंग एन एल्कीन हियर, एक डबल बॉन्ड यहां आएगा और एक डबल बॉन्ड यहां आएगा। अब क्वेश्चन इसी के बारे में पूछ रहा है कि टेट्राइन जो बनेगी वो कितनी बनेगी। तो 1 2 3 4, पहले तो अपन ने टेट्राइन बना ली, अब ये कितनी बनेगी ये पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो ध्यान देने योग्य बात ये थी कि ये कायरल कार्बन है और इसकी कैरलिटी लॉस्ट हो गई, यहां पे खत्म हो गया। तो कैरलिटी का क्वेश्चन नहीं रहा, तो अब एक सिंपल क्वेश्चन हो गया यहां से कि यहां पे दो कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे, ई और जेड, और आप सिंपल भाषा में कहें तो सिस और ट्रांस भी यहां पे एप्लीकेबल है। तो ये दो ही एल्कीन अपने को यहां पे मिलेंगी। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि भाई फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कितनी टेट्राइन मिलेंगी। तो ये टेट्राइन दो हो जाएंगी, एक स्टीरियोकेमिकल ई और एक स्टीरियोकेमिकल जेड टेट्राइन। क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर एक बात कही गई है, नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, और वो भी एक ऑप्शन था, वो बन सकता था। मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ उसको, बट मैं आप पे छोड़ देता हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम में काम करते हैं ना तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ के और समझ के करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। इस मॉलिक्यूल में लेट्स से वाइट से ही बना लेते हैं। एक एल्कीन और बन सकती थी और उसको हम कह सकते हैं कि वो क्यूमुलेटिव एल्कीन बन जाएगी। अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखेंगे तो क्यूमुलेटिव एल्कीन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, बट उसको काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं काउंट करना है? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड एटम्स जो हैं वो हमें मार्क नहीं करने थे। तो ये थोड़ी सी बात थी, थोड़ा एक बार सोचिए इस बारे में कि वो क्या हो सकता है। तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको कि जो फिजिबल हाइड्रोजन रिमूवल है वो तो मैंने पर्पल कलर से बना ही दिया है। यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन होगी ना, अगर ये रिमूव हो जाती है इस ब्रोमीन के साथ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके साथ लग जाएगा एंड विल बी गेटिंग द क्यूमुलेटिव कल्चर ऑफ ब्रोमीन। हालांकि अल्कोहलिक क्यूवेज इस तरह की रिएक्शंस के लिए बहुत तैयार नहीं रहता है क्योंकि वो एक डबल बॉन्ड लग जाने के बाद विनाइलिक पोजीशन हो जाएगी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, बट मोटी मोटी बात आपको ये ध्यान रखनी है। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। चलो यहाँ पे तो दो ब्रोमीन खैर है ही सही, इसमें कोई इशू है ही नहीं। इसके अंदर जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि इस वाले ब्रोमीन को हटा के एक डबल बॉन्ड यहाँ लग गया। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता रहा हूं। अब एक डबल बॉन्ड यहाँ लगने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये H और Br वापस से रिमूवल कर लेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और लगा देगा और ये जो डबल बॉन्ड आएगा ये क्यूमुलेटिव एल्कीन बन जाएगी। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा और इसको हमें काउंट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है अगर वो देखें तो इट इज नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रिएक्शन फिजिबल भी नहीं होगी। फिजिबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप खुद देखिए एक बार डबल बॉन्ड लग गया तो अब ये हाइड्रोजन को हटाना और फिर ब्रोमीन को हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रहता है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, हमें कहना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे कर लेते हैं। फर्स्ट इज ओजोनोलिसिस, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे इसका सॉल्ट बन जाएगा, और फिर आप इसको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, दिस इज कोल्बेज रिएक्शन। तो CO2 जाएगी, जैसा कि हमने कहा था हाइड्रोकार्बन पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोकार्बन से काफ़ी सारी रिएक्शंस आई हैं, आप देख रहे हैं। तो रेडिकल रिएक्शन होगी, और फिर ये दो रेडिकल आपस में डाइमराइज कर लेंगे, ये दो रेडिकल आपस में डाइमराइज करके और हमें हेक्सेन बना देंगे। So we'll be getting hexane. अब नेक्स्ट हेक्सेन का इन्होंने Cr2O3 के साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर लिया है, सो दिस इज एरोमेटाइजेशन, बेंजीन रिंग हमें बन जाएगी इसकी। इसके अंदर मोलिब्डेनम ऑक्साइड और Cr2O3 और एल्यूमिना, इन सब का मिक्सचर लेंगे, बट जनरली Cr2O3 अकेला भी वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर मिथाइलिन ग्रुप कितने होंगे। तो बेंजीन को अगर हम देखते हैं तो ये तो CH ग्रुप से बनती है बच्चों, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है CH2 ग्रुप, तो आंसर आ जाएगा 0। अगेन ये ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा वर्कआउट का क्वेश्चन है, बट इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। तो वर्कआउट आपको कुछ यूं करना है कि दीज आर द डबल बॉन्ड्स टू बी क्लीव्ड। ये डबल बॉन्ड आपको तोड़ने थे बेसिकली। अब जब ये डबल बॉन्ड आपको तोड़ने हैं तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली साइड में आपको बना के दिखाता हूं। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम मान लेंगे कि यहाँ पे एक मिथाइल होगा, ठीक है। अब नोटिस कीजिए कि थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये कार्बन अभी तो कायरल था, बट अभी ये कार्बन ए कायरल हो गया, सो द कैरलिटी हैज बीन लॉस्ट, कैरलिटी खत्म हो गई। तो फिर इसमें प्रोडक्ट को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कायरल मॉलिक्यूल्स ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस, दैट मीन्स प्रोडक्ट के अंदर पूछ रहा है। तो ये एक पोर्शन है जो खत्म हो जाएगा, जैसे वो वाला पोर्शन खत्म होगा वैसे ही ये वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कायरल तो है बट प्रोडक्ट सेम मिलेगा, तो इसकी कैरलिटी लॉस्ट हो जाएगी अपने पास। और अब एक अलग पोर्शन है जो आपको ध्यान रखना है, चलो मैं हिंट में दे देता हूं इसको, क्योंकि ओजोनोलिसिस बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो आप इसको देखिए, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये तो मैंने आपको भी बना के बताया कि ये ए कायरल बन जाएगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कायरल बनेगा, और ये दो जगह से बन रहे हैं, तो हेंस आंसर 2 हो जाएगा अपने पास, ये दोनों। फिर भी अगर किसी को डाउट है कि कहाँ से बनेगा, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो वो वाला पोर्शन है बेसिकली वो अपने को इस जगह से मिल सकता है। आप इस वाले पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन का ओजोनलाइज करके जब आप बनाएंगे तो एक यहां से मिल रहा है और एक यहां से मिल रहा है, ये आपके आंसर्स है।
जिसको मैंने एक्स्ट्रा डार्क कर दिया है ना, ये आपके लिए एक हेल्प हो गई है कि यहाँ से आपको ओजोनोलिसिस लेना है। आई थिंक दिस इज ऑल। चलो अगेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो आइए इसको एक बार कर लेते हैं अपन फटाफट से, यहीं कर लेते हैं क्योंकि बड़ी नॉमिनल रिएक्शन है। नेक्स्ट पेज है अपने पास, मैं बनाता हूँ इसको। तो क्वेश्चन हमारे पास पेपर पे आ चुका है। इसकी रिएक्शन आप इस मॉलिक्यूल के साथ करवा रहे हैं। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में आप इसको मुझे बताएं कि नाम क्या होता है। हिंट मैं दे देता हूँ, ये एनहाइड्राइड है। कॉमन नेम आपको मुझे इसका एक बार बताना है। चलो तो खैर इससे इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो बना लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिडक्शन करेंगे जिंक की मदद से। सो दिस इज जिंक अमालगमेटेड इन HCl। कौन सा रिडक्शन है ये? क्लेमेंसन। क्लेमेंसन रिडक्शन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन नहीं करेगा। इट इज़ द रिडक्शन सोनली फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसीलिए आप देखिए हमने कीटोन वाले पोर्शन का रिडक्शन करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं होगा। अब तो बहुत क्लियर रिएक्शन है कि SOCl2 हेलोजिनेशन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगेन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगी, और क्लेमेंसन रिडक्शन अब आपको एक हाइड्रोकार्बन रिपोर्ट करवा देगा। ये चीज बन जाएगी। इसके अंदर डिनोमिनेशंस दे देता हूं मैं कि कौन क्या है। तो आई थिंक ये हो जाएगा P, this one is Q, this one is R, S, और ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट। अब अपन ऑप्शंस पे आते हैं कि ऑप्शन कैसे करने हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस में शुरू करते हैं। तो पहला वाला हमारे पास है कंपाउंड PnQr कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अभी सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पास भी उसका स्क्रीनशॉट है। इट इज़ अबाउट PnQ। तो P और QR कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इट इज़ करेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उनमें। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कंपाउंड S डीकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर। तो कंपाउंड S में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ब्रोमीन को डिकलराइज करेगा, क्योंकि ब्रोमीन को डिकलराइज करने के लिए वी नीड टू हैव एल्कीन एंड एल्काइन। तो ना तो वो एल्कीन है ना एल्काइन है। एक चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि फिनॉल करता है, एनिलीन भी करता है, बट बेंजीन नहीं करता। तो वो तो सिंपल बेंजोनाइड कंपाउंड है, तो इसीलिए बी ऑप्शन को हटा दो। कंपाउंड PnQ, P एंड S रिएक्ट्स विद, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बाय डिफॉल्ट सही है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं आपको कि ये तो रहा P
और ये रहा S। तो दोनों कीटोन हैं तो कीटोक्सिम बनाएंगे NH2OH के साथ रिएक्शन करके, तो ये सही हो गया अपने पास। एंड द कंपाउंड R रिएक्ट्स विद डाई अल्काइल कैडमियम टू गिव करस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्कोहल। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑप्शन पूछा है। तो एक बार कंपाउंड R बनाते हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप डाई अल्काइल कैडमियम से करवाएंगे ना, तो इसमें चार्ज बैलेंस ऐसे रहेगा। तो R माइनस इस पे अटैक करके, और ये चीज एनसीईआरटी में भी दी हुई है और ये चीज आपको हाईलाइट करके बताई थी, कीटोन प्रोडक्ट बना देगा। इसमें एक R माइनस अभी भी है, बट ये फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। नो रिएक्शन, क्योंकि ये जो है ना, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। दिस डज नॉट शोज एडिशन रिएक्शन। मैं लिख देता हूं नो एडिशन, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, तो अल्कोहल नहीं बन पाएगा। जबकि ये कह रहा है कि अल्कोहल बन जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने पूछा, इट इज वेरी गुड। क्योंकि अगर अल्कोहल आप बनाते ना, तो ऐसा बनाते कि R माइनस इसमें वापस से अटैक करवा देते। थोड़ा सा विजिबिलिटी में समस्या हो सकती है, बट क्या हो रहा है भाई वापस से? इस तरह का टर्शरी अल्कोहल बन सकता था, बट मैंने कह दिया, पहले ही आपको बता दिया कि ये डाई अल्काइल कैडमियम है और ये एडिशन रिएक्शन ऑफर नहीं करता। आई थिंक वी आर ऑन टू द लास्ट पॉइंट और सेकेंड लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन आया है। तो क्लोरोप्रीन तो अपने पास ये होता है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा? आर्टिफिशियल रबर, जबकि इन्होंने बोल रखा है नेचुरल रबर, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बना देते हैं आपके लिए। बाय हीटिंग इट विद पर सल्फेट कैटलिस्ट। इसका कैटलिस्ट जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि पर सल्फेट कैटलिस्ट ऐसे बनेंगे। ये चीज़ है। तो पर सल्फेट बेसिकली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। इनको आप हीट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये बॉन्ड होमोलाइज हो जाता है, और होमोलाइज होने के बाद आपको ऐसा एक रेडिकल मिलता है। और फिर जैसे आपके दूसरे रेडिकल रिएक्शन शुरू करते हैं, वैसे ही ये रेडिकल भी रिएक्शन शुरू कर देता है। सो बेसिकली दिस इज रेडिकल इनिशिएशन। तो ये पॉलीमराइजेशन शुरू कर देगा। नेक्स्ट है पीवीसी थर्मोप्लास्टिक होता है। ये एक नेचुरल फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इसका क्लासिफिकेशन थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में होता है। ethene at this particular temperature and this particular pressure in the presence of peroxide gives high density polyethene। तो
इथीन के पॉलीमराइजेशन के लिए अगर अपन एक सिंपल सी बात करें तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने अच्छा ऑप्शन दे दिया है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो खास बात थी वो बता देता हूं। द क्वेश्चन इज रनिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, इसके अराउंड जो है वो अगर ये एलडी चल रहा होता, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, जिसको एलडीपी भी बोलते हैं, तो ये कंडीशन ठीक थी, क्योंकि इसके दो मेथड्स होते हैं बेसिकली, ऑटोक्लेव मेथड और ट्यूब्यूलर मेथड। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है इनफैक्ट। तो इन दोनों मेथड्स के अंदर 20% यील्ड मिलती है इथीन की। वो भी तब मिलती है जब आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर रहता है रिएक्शन कंडीशन का, वो 2000 एटमॉस्फेयर के आसपास, और टेम्परेचर भी आप ये मान के चलिए 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो वो मैच कर रहा है। बट ये एलडीपी की कहानी होती है। अगर अपन एचडीपी की सुनेंगे तो एचडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वो 20 एटमॉस्फेयर है, वो भी यूज़ नहीं करते। तो आप इसको यूँ लीजिए कि 1 ATM टू 20 ATM मैक्स है। और रूम टेम्परेचर मान लीजिए आप करीब 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिएक्शन हो जाती है एचडीपी की। तो ये ऑप्शन वापस से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए होता है दैट इज़ 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो एलडीपी का होता है, जबकि क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है, हाई डेंसिटी के लिए। तो ये चीज़ होती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है। अगेन बायोमोलिक्यूल से इन्होंने इस बार क्वेश्चन तो वही पूछा है जो क्लास में पढ़ाया जाता है, हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं इस चीज़ को। इजी क्वेश्चन है, और इनफैक्ट इसका नाम भी आपको बताते हैं। जनरली इसका नाम काफ़ी कम बताते हैं लोग, बट इसका नाम बता देते हैं हम। दिस इज़ लोब्री। लोब्री डी ब्रुनवैन। इकेन्स्टीन रिएक्शन। अब ये होती क्या है बेसिकली, उस पर चलते हैं। तो दिस इज बेसिकली टॉटोमेरिज्म और इनोलाइजेशन गोइंग ऑन। In the first step, a very clear tautomerism will occur either in basic solution और acidic solution. Generally ये reaction हम acidic solution में मानते हैं, क्योंकि basic solution के अंदर complexities काफ़ी सारी होती हैं। बट क्योंकि अपने को जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है वो बेसिक में, तो ठीक है, टॉटोमेरिज्म बेसिक सोल्यूशन में तो होता ही है। तो बेसिक सोल्यूशन में होगा क्या, द टॉटोमेरिज्म विल कमेंस।
तो ये चीज़ बन जाएगी वहाँ पे। अब नोटिस कीजिए कि ये इनॉल जब टॉटोमराइज करेगा ना, तो इस इनॉल के टॉटोमराइजेशन से यू विल बी अगेन गेटिंग ग्लूकोज, रिवर्स रिएक्शन, मैनोज। मैनोज इसीलिए क्योंकि जब ग्लूकोज वापस बनेगा तो नोटिस कीजिए कि इस कार्बन की कैरलिटी आपने खत्म कर दी है, अभी तो कायरल है, एंड नाउ दिस इज ए कायरल। तो जब इसकी कैरलिटी रिस्टोर होगी तो इस फैशन में भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। बाकी जो 3 वैलेंसी हैं वो बिल्कुल सेम है। बाकी जो 3 वैलेंसी हैं वो बिल्कुल सेम है। जो भी रिएक्शन हो रही है वो इस पोर्शन में हो रही है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल में। बाकी जो वैलेंसीज हैं वो बिल्कुल सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए खैर चलते हैं इसके अंदर। तो ये समझ में आ जाएगा अपने को कि हाँ भाई ठीक है, अपने को ये जो प्रोडक्ट बना है ये मैनोज बन गया, दिस इज मैनोज। ग्लूकोज वापस बैकवर्ड रिएक्शन में हो जाएगा। ग्लूकोज और मैनोज में इतना ही फर्क होता है कि इस कैरलिटी में रेफरेंस होता है। अब मेन पॉइंट ये है कि एक इनॉल ये भी तो है ना, अगर ये इनॉल टॉटोमराइज कर जाएगी तो यहां से आपको ये कीटो फॉर्म मिल जाएगा, ये नोटिस करो। बाकी तीनों वैलेंसी एज इट इज हैं, सेम है, मैं उनको बना देता हूं। पहले तो इसमें कुछ गलती हो गई है मुझसे, उसको सुधार कर देते हैं। तो गलती हो गई कि यहाँ पे होना चाहिए था H, ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे के कॉन्फ़िगरेशन है ना 3 कार्बन के, ये कांस्टेंट है, इनको हमने रिमूव नहीं किया। सो दिस इज H, OH, OH एंड दिस इज फ्रुक्टोज। तो रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट में बताएं तो रिएक्शन शॉर्ट में यूं है कि ग्लूकोज को अगर आप NaOH सॉल्यूशन में रखते हो तो इट फॉर्म्स द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रुक्टोज, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लोबरी-डी रिएक्शन। तो ये पढ़ाते हैं क्लास के अंदर और ये अच्छी रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है। वैसे बायोमोलिक्यूल का हम ये जनरली कहते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा लेट अटैम्प्ट करना चाहिए, बट अगर इतना सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाए जो क्लास में पढ़ाया गया हो तो कोई इशू नहीं है, उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको अपन, है ना। तो ये है बच्चों अपना पूरा का पूरा पेपर, जिसको हम कह सकते हैं कि दैट इज JEE एडवांस्ड 2022। 28 अगस्त मतलब कल ये पेपर हुआ और आज इसको रिलीज़ किया। फ़िलहाल इस क्वेश्चन पेपर के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको मैंने सभी एस्पेक्ट से सॉल्व करके आपको दिखाया, इसके सारे सॉल्यूशन दिए। आप भी इसको इतने ही अच्छे कमिटमेंट के साथ सॉल्व कीजिए। सारे क्वेश्चंस, सारे सॉल्यूशंस पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद ये देखिए कि मेरे सॉल्यूशंस क्या हैं और आपके सॉल्यूशंस क्या हैं और उसमें क्या डिफरेंस है, उसको भी नोटिस कीजिए, सो दैट वो बच्चे जो अगले साल या अगले के अगले साल जॉइंट एंट्रेंस का एग्जामिनेशन देंगे, उन्हें ये पता लग जाएगा कि हमें किस लेवल पे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। जो बच्चे 11th में हैं अभी, उनके सारे क्वेश्चंस तो काम में नहीं आएंगे, बट फिर भी काफ़ी बड़ा और मेजर पोर्शन उनके काम में आएगा। आई मस्ट से आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक है, लैब टेस्ट, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक 2 या 3 बार वो रिपीट हुआ है। तो अगर एक पेपर के अंदर 2 या 3 बार कोई क्वेश्चंस रिपीटेशन ले ले तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप प्रूव हो जाती है, एंड इट इज़ बीन प्रूव्ड ओवर हियर। तो अगेन आई मस्ट से बेस्ट ऑफ लक। आपका सिलेक्शन
अच्छी रैंक से हुआ हो, पीछे रैंक से हुआ हो, या इनफैक्ट अगर यू मिस द चांस, यू मिस द शॉट, तो भी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और पढ़ते रहिए आप लोग, पॉजिटिव रहिए। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।